هذا الرسول إذا يبسم ترى الأرض نورا فلا تظلم. هذا الرسول إذا يبسم ترى الأرض نورا فلا تظلم. وثار الحبيب إذا ما بدا يداوي القلوب فلا تسقم. وثار الحبيب إذا ما بدا يداوي القلوب فلا تسقم. वेलकम बैक टू माय चैनल आइज़स किचन व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ अपने एक नए व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मेरा पूरा टाइम किस तरह से किचन में बिजी रहता है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। ये एक रात पहले की क्लिप है। मैं बनाने जा रही हूँ आप शोला। आप शोला सभी को बनाना आता होगा। ये मैं अपने तरीके से बनाने जा रही हूँ और आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं कैरी को काट कर रख दूँगी। बाद में मैं इसमें गर्म पानी ऐड करके कैरी को अच्छे से सॉफ्ट होने तक उबाल लूँगी। साथ ही साथ मैं उड़द की दाल को भिगाकर रख दूँगी। मैं इसीलिए उड़द की दाल को भिगाकर रख रही हूँ कि मुझे इसे सुबह में पीसना है और भजिए तैयार करना है। मैं ये एक रात पहले से इसकी तैयारी कर रही हूँ। मैं चेक कर रही हूँ बीच बीच में कि ये मेरा सॉफ्ट हुई है कि नहीं कैरी। फिर मुझे इसमें सॉफ्टपन नहीं दिखा था। मैंने उसे 5 मिनट तक सॉफ्ट होने को रख दी हूँ। फिर मैं गैस बंद करके उसे ठंडा होने रख दूँगी। मेरी कैरी ठंडी होने के बाद में मैं उसे एक चम्मच की मदद से उसका गूदा निकाल रही हूँ। मैं इसी तरीके से सारे कैरी के गूदे निकाल दूँगी। मैं कैरी में पानी डालकर उबाल रही थी। मैं उसी पानी में ये गूदे भी निकाल रही हूँ। मैंने उसमें कोई पानी ऐड नहीं करी हूँ। फिर मैं मिक्सर के जार में कैरी का निकला हुआ गूदे को डाल दूँगी और उसे अच्छे से पीस लूँगी। पीसने के साथ ही साथ मैं उसमें शक्कर भी ऐड करूँगी, क्योंकि कैरी बहुत खट्टी थी। मुझे उसमें मीठा करना, तो उसमें मैं शक्कर ऐड करूँगी। आप आपके हिसाब से डालिएगा कि आपको कितना मीठा पसंद करते हो, उतना शक्कर ऐड कीजिएगा। हमारे पास मैं और मेरे हस्बैंड कम मीठा पसंद करते हैं, ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते। साथ ही साथ मैं पुदीने भी डाल दूँगी। फिर उसे अच्छी तरह से मिक्सर में पीस लूँगी। पुदीना और शक्कर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मैंने ये आप शोला 1 हफ़्ते का बनाकर फ्रिज में रखी हूँ। मैं ये हर रोज़ इफ्तारी में 2 गिलास पानी में 2 चम्मच डालकर ऐड करूँगी। और अगर मुझे शक्कर उसमें कम दिखी तो मैं उसमें थोड़ी सी शक्कर ऐड करूँगी। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा शक्कर भी डाल सकते हो। आप आपके हिसाब से ऐड कीजिएगा। ये अगले दोपहर की वीडियो है। ये मैं इफ्तारी बनाने की तैयारी शुरू कर रही हूँ। फिर मैं उड़द की दाल भिगाई हुई लूँगी और उसे मिक्सर की जार में डालकर पीस लूँगी। उसमें कोतमीर, हरी मिर्ची डालकर मिक्सर में अच्छी तरह से पीस लूँगी। आप जब भी पीसेंगे ना, उसे मिक्सर के पल्स मोड पे पीसिएगा, क्योंकि इसका पेस्ट एकदम ज़बरदस्त तरीके से पीसे जाए। पीसने के बाद में मैं उसे एक कटोरे में निकाल दूँगी। मुझे याद आया कि मैंने इसमें नमक ही ऐड नहीं करी हूँ, तो मैं उसमें 1 चम्मच के करीब नमक ऐड करूँगी। अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करें। उसमें कोतमीर को बारीक कतर के ऐड कर दें। मुझे आप लोगों से एक बात कहनी है कि मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से। शायद से आप लोग मेरी पिछली वीडियो को देख रहे होंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी मेरा ये व्लॉग कंप्लीट देखिएगा। ऐसे ही आप लोगों को मेरा व्लॉग भी सबसे ज़्यादा पसंद आएगा। और साथ ही साथ मैं रात के डिनर की भी तैयारी कर रही हूँ। रात के डिनर में मैं बनाने जा रही हूँ गोश्त का दालचा। सबसे पहले मैं एक कुकर ले लूँगी।
तुअर की दाल को मैं अच्छी तरीके से धोकर उसमें डाल दूँगी कुकर में। फिर 1 गिलास के करीब मैं पानी ऐड करूँगी। फिर उसमें मैं 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डालूँगी और 1 चम्मच में नमक डालूँगी। हल्दी और नमक ऐड करने के बाद में मैं उस कुकर का ढक्कन लगा के उसे 4 सीटी अच्छे से मैं दे दूँगी, क्योंकि मुझे तुअर की दाल अच्छी तरीके से गली हुई चाहिए। उसके बाद में मैं उसे 4 सीटी के बाद में उसे ठंडा होने रखूँगी और उसके सीटी खोल के मैं उसका कुकर का ढक्कन खोल दूँगी। फिर मैं उसे अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। फिर मैं इस तरह से मिक्स करूँगी कि दाल एकदम पतली हो जाए। मिक्स करने के बाद में मैं दाल को साइड में रख दूँगी। फिर चलते हैं दालचे की तरफ, दालचे बनाने की तरफ। फिर मैंने 1 प्याज ली हूँ, उसे अच्छी तरीके से स्लाइस चॉप करी हूँ। फिर मैं 3 अदद टमाटे ली हूँ, उसे भी मैं अच्छी तरीके से स्लाइस चॉप करूँगी। फिर मैंने आधा कद्दू ली हूँ, आधा कद्दू को मैं अच्छे से उसके छिलका निकाल के उसे अच्छे से अंदर के बीज निकाल लूँगी और उसके बाद में उसे स्लाइस चॉप करूँगी और उसे मैं एकदम पतला पतला काटूँगी। ध्यान रखिएगा, कद्दू को एकदम पतला काटना है। चलिए फिर मैं एक कुकर लूँगी। कुकर में मैं अपने हिसाब से तेल डालूँगी। देखिएगा, अगर आप लोग ज़्यादा तरीदार दालचा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा तेल ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ कम ही तेल डालूँगी। फिर मैंने एक कटी हुई स्लाइस प्याज को मैं उसमें डाल दी हूँ और मैं उसकी अच्छी तरीके से भुनाई करूँगी। मैं उसे जब प्याज अच्छी तरीके से भुन जाएंगी तब जाके मैं उसमें खड़े गरम मसाले ऐड करूँगी। खड़े गरम मसालों में मैं 1 चम्मच शाहजीरा ऐड करूँगी, 3 से 4 इलायची ऐड करूँगी, हरी इलायची। उसके बाद में 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड करूँगी। फिर मैं उसे अच्छे से मिक्स करूँगी, क्योंकि इसमें इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है खड़े गरम मसाले की, इसलिए मैं ये सबसे पहले ही खड़े गरम मसाले ऐड करती हूँ। 1 चम्मच के करीब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी और ये गला हुआ मेरे पास गोश्त रखा हुआ था तो मैं उसमें गला हुआ गोश्त डालूँगी और उसे अच्छी तरीके से भुनाई करूँगी। फिर मैं उसमें 3 अदद के करीब मैंने टमाटे चॉप करके रखी थी, तो 3 अदद के करीब मैं टमाटे भी उसमें ऐड करूँगी और उसे अच्छी तरीके से मैं टमाटों का पानी सूखे तक उसे भून लूँगी। इस हद तक भूनिएगा कि टमाटे का पानी अच्छे से सूख जाए। फिर मैं उसमें ड्राई मसाले ऐड करूँगी। 1 चम्मच के करीब मैं कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी, आधा चम्मच मैं सादी लाल मिर्च डालूँगी। हल्दी पाउडर में 1 चम्मच ऐड करूँगी, क्योंकि दालचा बना रही हूँ ना, तो दालचे में पीलापन दिखना है ना। फिर मैं 1 चम्मच के करीब नमक ऐड करूँगी। सारे ड्राई मसाले डालने के बाद में मैं उसकी अच्छी तरीके से भुनाई करूँगी। इस हद तक भुनाई कीजिए कि सब मसालों की जान एक हो जाए। इस हद तक मैं भुनाई करूँगी, आप लोग भी इस हद तक भुनिएगा। फिर मैं उसमें 1 गिलास के करीब पानी ऐड करूँगी और उसे मैं पानी किस तरीके से डाल रही हूँ आप अच्छी तरीके से देखिए। मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करूँगी। फिर मैं उसे अच्छे से हिलाकर उसमें 3 सीटी आने तक छोड़ दूँगी। सॉरी, मेरी वीडियो की आधी क्लिप शूट ही नहीं हुई है। कैसे क्या मेरी वीडियो शूट नहीं हुई मुझे पता ही नहीं चला। खैर कोई बात नहीं, चलिए बताती हूँ उसके बाद मैंने क्या क्या ऐड करी हूँ। 3 सीटी आने के बाद में मैंने कुकर का ढक्कन खोल दी थी। फिर उसमें मैंने कद्दू और घोटी हुई तुअर की दाल को ऐड करी हूँ। ये दोनों डालने के बाद में मैंने कुकर का ढक्कन लगा दी हूँ। 2 सीटी आने दूँगी। मुझे कद्दू और दाल को ज़्यादा पकाना नहीं है, दाल तो ऑलरेडी गली हुई है और कद्दू को 2 सीटी आने तक ही गला दूँगी। बाद में मैंने सीटी निकलने के बाद कोतमीर और हरी मिर्ची ऐड कर दूँगी और 1 चम्मच के करीब में गरम मसाला पाउडर भी ऐड करूँगी। उसके बाद उस पर ढक्कन ढककर 5 मिनट तक अच्छे से पका लूँगी। याद रखिएगा गैस का फ्लेम स्लो रहे। साथ ही साथ मैं दूसरे काम भी कर रही हूँ। साथ में मैं आप छोला भी तैयार कर रही हूँ और उड़द के दाल के भजिए भी रेडी कर रही हूँ।
आप लोगों को अगर मेरे दालचे की रेसिपी समझ में नहीं आई होंगी तो आप लोग मेरी पहले की वीडियो में दालचा डाला हुआ है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो वीडियो में। अचानक से मेरी लाइट चले गई थी तो मुझे वीडियो शूट करने में ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी। खैर फिर जैसा तैसा करके मैंने वीडियो शूट करी हूँ। फिर मैं नेक्स्ट तलन के लिए लंबी हरी मिर्ची बना रही हूँ। टाइम पे मेरे ग्लव्स दिख रहे नहीं थे तो मैंने जुगाड़ लगा के जैसा तैसा करके मैंने एक पन्नी की मदद से हरी मिर्ची के अंदर के तेज़पना निकाल ली हूँ बीज। ये बीज निकालना बहुत ज़रूरी है समझती हूँ मैं, क्योंकि इसमें तेज़पना पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। अगर आप चाहे तो उसके अंदर के बीज निकाल भी सकते हो, नहीं तो नहीं भी निकाल सकते हो। मुझे बीज निकालना ज़रूरी लगा था तो मैंने अपने हिसाब से निकाल ली हूँ। फिर मेरे पास इमली की चटनी बना के रखी थी, वही इमली की चटनी मैं इस्तेमाल करूँगी उसमें। फिर मैं हरी मिर्ची के अंदर मैं इमली की चटनी भर दूँगी। इसका वाकई में मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई हूँ, लेकिन टेस्ट इतना ज़बरदस्त आया है अल्हम्दुलिल्लाह से। मुझे और मेरे हस्बैंड को बड़ा पसंद आया है ये। इसमें ख़ास तौर पे इसमें इमली की चटनी भरने पर। आज मैं वॉइस ओवर करते करते मुझे मेरा बेबी बड़ा तंग कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं उससे बातें कर रही हूँ, इसलिए उस बीच बीच में आपको वॉइस में मेरे बेबी की आवाज़ आएंगी, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। चलिए बताती हूँ मैं आगे। फिर मैंने 1 कप के करीब बेसन ली हूँ, उसमें आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच नमक डाली हूँ, और मैंने 2 चुटकी के करीब मैंने मीठा सोडा ऐड करी हूँ। उसमें थोड़ा पानी डाल के मैं उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। मुझे पानी कम दिखा तो मैं इसमें और पानी ऐड करके उसे अच्छे से गाढ़ा टाइप में मिक्स कर दूँगी। देखिएगा किस तरीके से मेरे बेसन का घोल रेडी करी हूँ, उसी तरीके से आप भी रेडी करिएगा। आधे इसमें मेरी लाइट जाने पर मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। खैर कोई बात नहीं, जैसा तैसा करके मैंने ये वीडियो शूट ही कर ली हूँ। ज़्यादा अंधेरा होने से पहले मैंने उसे कंप्लीट कर दी हूँ मेरी वीडियो। फिर मैं अच्छे से तेल गरम कर लूँगी और मिर्ची को बेसन में डालकर अच्छे से फ्राई कर लूँगी। उसे मैं गोल्डन हुए तक ही फ्राई करूँगी। आप भी गोल्डन होने तक ही फ्राई कीजिएगा, ज़्यादा फ्राई ना कीजिएगा, ध्यान रखें। هذا الرسول إذا يبسم। चलिए इजाज़त लेती हूँ मैं आप लोगों से, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक अपना ख्याल रखें।